नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणापीशियस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य गैस में अपने टॉपिक चल रहा था भक्ति काल के बारे में, और भक्ति काल में अपने क्या पढ़ रहे थे? संप्रदायों को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संप्रदायों को पढ़ रहे थे। तो अपने क्या टॉपिक चल रहा था? भक्ति काल। क्या चल रहा था? भक्ति काल। ये टॉपिक चल रहा था भक्ति काल। भक्ति काल में अपने कुछ संप्रदाय, अपने भक्ति काल में चल क्या रहा था? पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, संप्रदाय चल रहा था। क्या चल रहे थे? संप्रदाय चल रहे थे। क्या चल रहे थे? संप्रदाय। अगर संप्रदायों की बात करूं तो अपने कौन कौन सी संप्रदायों को पढ़ चुके हैं? सबसे पहले है समार्थ संप्रदाय। समार्थ संप्रदाय किसको पढ़ा? समार्थ संप्रदाय के बारे में अपने पढ़ के आए। समार्थ संप्रदाय दिए किसने कहा? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने इसके सिद्धांत कौन सा दिया था इन्होंने? अद्वैतवाद। कौन सा दिया? अद्वैतवाद। यही था, ये महत्वपूर्ण चीज थी उसके संप्रदाय में। ठीक है, इन्होंने जीव और ब्रह्मा अभेद तत्व बताया। यहां ईश्वर की जगह स्थान किसको दिया था? ज्ञान को अधिक दिया था। ये भी यहां मैं लिखवा देता हूं, जो है ईश्वर ब्रह्मा का जी किसको? ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? ज्ञान को अधिक महत्व दिया। आलावार ने उनका उल्टा किया, ज्ञान की जगह ईश्वर की। नयानार आलावार शब्द इसमें आई। ठीक है, उसके बाद में अपनों ने दूसरा जो सिद्धांत किया था, श्री संप्रदाय। कौन सा किया था? श्री संप्रदाय। कौन सा किया? श्री संप्रदाय किया था। किसका? रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य किसका था? रामानुजाचार्य इनका था। इनके अगर सिद्धांत की बात कर लेते हैं, सिद्धांत कौन सा था इनका? बात करें इसके सिद्धांत की, तो इसके सिद्धांत की अगर बात करूं, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद ये क्या था? इस सिद्धांत का नाम था। इनके बारे में अपने पढ़ चुके थे श्री संप्रदाय के रूप में, जिसके अंदर राघवानंद, मैं थोड़ा बता देता हूं, राघवानंद है, रामानंद है, ठीक है, तुलसीदास जी हैं, वो इसी संप्रदाय की देन में माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने धनुषधारी राम, इसमें क्या बताया गया था? धनुषधारी राम, ये भी इसके अंदर बताया गया था, इस पर बल दिया गया। इन संप्रदायों के बारे में अपने डिटेल से चर्चा कर चुके थे। जीव ब्रह्मा में अभेद माना या नहीं माना, इनके बारे में अपने पढ़ चुके थे। अब तीसरा अपनों ने कौन सा किया था? बताओ आप। तीसरा था सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय यानी मार्ग संप्रदाय। एक और कौन सा कर लिया था अपनों ने? सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय यानी मार्ग संप्रदाय। उनके बारे में भी अपने चर्चा कर चुके थे। उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन। देखो, पढ़ाना एक तो देखो सीधा कोर्स को करवाना उसमें, और एक बार बार उस चीज को समझाने। अपने को क्या है, आपके पास मार्केट में बहुत बुकें पड़ी, ये चीजें सेम ही लिखी हुई है उनमें भी। यूजीसी नेट उठा लो, 10वीं 12वीं का सारा था हिंदी साहित्य का, वो उठा लो, बुकें उठा लो, कोई भी चीज सेम ही मिलेगी। अब अगर श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, समार्थ संप्रदाय शंकराचार्य का है, तो उन बुकों में भी शंकराचार्य मिलेगा। मैं कोई अकेला नहीं करवा रहा शंकराचार्य। कहने का मतलब है, उस चीज का आप रिवीजन कितनी बार करते हो, उसे पढ़ते कितनी बार हो, इन चीजों पर आप विशेष रूप से फोकस रखा करो। अब बात कर लेते हैं अपने सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय या निमार्ग संप्रदाय। सनक संप्रदाय अगला कौन सा किया था अपनों ने? सनक संप्रदाय। कौन से संप्रदाय की बात करेंगे? सनक संप्रदाय की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? सनक संप्रदाय की बात करूं अगर मैं,
तो सनक संप्रदाय को क्या कहते हैं? सनक भी कहते हैं, इसको ये लिख देता हूं, सनक भी कहते हैं, हंस भी कहते हैं, या निमारक कहते हैं। ठीक है, इसे सनक, हंस या निमारक संप्रदाय भी कहा गया। ठीक है, इनकी अगर बात करें इस संप्रदाय का सिद्धांत, किसकी बात करें? सिद्धांत की बात कर लूं, ये मैं बता चुका हूं आपको, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद ये अपने कर चुके थे। द्वैता द्वैतवाद इसके बारे में भी कर चुके थे ना। इसे सूर्यदर्शन का अवतार बताया गया। और इस संप्रदाय की अगर स्थापना या संस्थापक की अगर बात करूं, वो आप जानते ही, मैं यहां लिख देता हूं, निमार्कचार्य, निमार्काचार्य ये थे इनका। इसलिए ये क्या है? सुदर्शन का अवतार मानेंगे, सुदर्शन का अवतार। ये भी मैं करवा चुका हूं, सिर्फ आपको एक बार 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 विजन करवाने से क्या है, ये चीजें आपकी स्थायी हो जाए। मेरा कार्य है आपको समझाना ढंग से। कोर्स करवाना मेरा मतलब है ही नहीं कि कोर्स के बाद फटाफट हो जाए, उसका कोई उचित ही नहीं। जब आप चीजों को पल्ले ही नहीं बढ़ रही है, आपको कुछ चीज समझ ही नहीं आ रही है, तो यहां करवाने का मतलब क्या रहेगा आपका? मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो चीज मैं करवाऊं उसे एक या दो बार 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 चीजों को समझा दूं, जिससे आपको ये चीजें थोड़ा बहुत पता हो, और उसके बाद में आप अगर क्लास को देखते हो या रजिस्टर में देखते हो तो आपको आसानी रहे उन चीजों में पढ़ने में। नहीं कि आप 10 दिनों बाद कि यार बताया तो था यार, पता नहीं क्या है। आप जब तक इसका बार बार रिविजन नहीं करोगे तब तक ये चीजें स्थायी नहीं होंगी। इसमें आगे देखते हैं, नीम में सूर्य के दर्शन के कारण निमार्कचार्य, नीम में सूर्य के दर्शन, सूर्य के दर्शन के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? निमार्काचार्य पड़ा था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 3 परम तत्व बताए थे। इसमें इस सिद्धांत में क्या बताया गया? 3 परम तत्व, 3 परम तत्व क्या बताए गए? 3 परम तत्व को बताया गया। कौन सा? ईश्वर, चित्त और अचित्त। कौन कौन से? ईश्वर, मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूं, पर ये मैं करवा चुका हूं आप। मैं सोचा हूं आपका इसके बाद थोड़ा सा एक बार और रिवीजन हो जाए ना, तो जिससे क्या है आपको थोड़ी कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि इन चीजों का बार बार करोगे तभी तो पता लगेगा ना। 3 परम तत्व बताए थे उसमें। ठीक है, अब जीव और जड़ ईश्वर की अंश नहीं है। जीव और जो जड़ है, जीवात्मा कि जीव और जड़ क्या नहीं है? अंश नहीं है। ठीक है, बात समझ में? ये अपितु शक्ति है, अंश नहीं होकर क्या बताइए इसको? एक शक्ति के रूप में। किसके रूप में बताया? शक्ति के रूप में बताया था। किसके रूप में बताया बताओ? एक शक्ति के रूप में बताया। इसने कहा था कि परमात्मा और परिणाम, कि परमात्मा को तो कारण बताया, परमात्मा क्या बताया था इन्होंने? कारण। क्या बताया? कारण। और परिणाम संसार। संसार को क्या बताया बताओ? जो संसार है वही तो क्या है? परिणाम। क्या बताया? परिणाम बताया। संसार को क्या बताया? परिणाम बताया। ठीक है, ब्रह्म को क्या बताया था? अद्वैत। ब्रह्म को क्या बताया था? अद्वैत। अद्वैत। ठीक है, बात हो गई। संसार को क्या बताया था? द्वैत। क्या? अद्वैत। इसे भी कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया। इसमें कृष्ण को
विष्णु का अवतार बताया। अवतार बताया, क्या बताया? विष्णु का अवतार बताया। क्या बताया? विष्णु का अवतार बताया। इन चीजों के बारे में अपने कर चुके हैं, अब अपने आज करते हैं। ये चीजें बार बार करवाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको ये चीजें तैयार हो जाए, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है ब्रह्म संप्रदाय। आगे देखो, इसमें आज हम करेंगे, किसके बारे में करेंगे? ब्रह्म संप्रदाय के बारे में करेंगे। ब्रह्म संप्रदाय किसके बारे में करेंगे? ब्रह्म संप्रदाय के बारे में। इसकी स्थापना, सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपने स्थापना के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्थापना। माधवाचार्य। माधवाचार्य कौन थे? माधवाचार्य। इनके समय की अगर मैं बात करूं, मध्वाचार्य है, माधवाचार्य नहीं, मध्वाचार्य। अगर इसके समय की बात करूं, 1199 ईस्वी। किसे? 1199। वास्तविक नाम क्या था? देखो, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव था। क्या नाम था? वासुदेव। सिद्धांत की अगर बात करूं, सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, द्वैतवाद। कौन सा? द्वैतवाद। ठीक है। ब्रह्म मध्वाचार्य है, सन 1199। वास्तविक नाम वासुदेव। सिद्धांत कौन सा था? द्वैतवाद माना गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है। द्वैतवाद में तीन चीजों का अस्तित्व है। द्वैतवाद में, द्वैतवाद में तीन चीजों का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। कितने चीजों का अस्तित्व बताया? तीन चीजों का अस्तित्व बताया। द्वैतवाद में कितनी चीजें होती है? ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा। ईश्वर, जीवात्मा, ईश्वर है, जीवात्मा है तथा प्रकृति। प्रकृति, जीवात्मा। देखो, प्रकृति और जीवात्मा, जीवात्मा, ये तीन तत्व बताइए महत्वपूर्ण। कौन कौन से? और ये तीनों ही सत्य हैं, तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं। ये तीनों क्या है? सत्य रूप है। कौन कौन से? जीव, प्रकृति और जीव आत्मा। ठीक। अब क्या प्रकृति और जीवात्मा में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। इन दोनों में क्या हो सकता है? परिवर्तन। प्रकृति और जीवात्मा, जीवात्मा में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। पर ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता। भी परिवर्तन
नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बात सुनिए, ब्रह्म और जीव में भेद माना है। ब्रह्म और जीव में क्या माना है? भेद माना है। भेद माना है। क्या माना है? भेद माना है। क्या माना है? भेद माना है कि द्वैतवाद में तीन चीजों का अस्तित्व है, ईश्वर, भक्ति और जीवात्मा। प्रकृति और जीवात्मा में परिवर्तन हो सकता है, ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ब्रह्म और जीवात्मा में क्या माना? इन्होंने भेद माना। क्या माना? भेद। अब देखते हैं आगे इस सिद्धांत में आगे और क्या है। अब देखो आगे कि सत्य कि क्या हुआ कि भेद माना। हरि को अनंत गुणों से पूर्ण है कि हरि ईश्वर श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, जो श्री हरि जो या ईश्वर है वो गुणों से पूर्ण है। गुणों से पूर्ण है। पूर्ण है। वो गुणों से क्या है? पूर्ण है। क्या मानेंगे? गुणों से पूर्ण। जगत को सत्य है, जीव को सत्य है और जीव किंकर दास को माना है। जगत को सत्य माना, जीव को सत्य माना और उस हरि परमात्मा को भी सत्य माना है। तो सत्य किस किस को माना? जगत। जगत को क्या माना? सत्य बताया उन्होंने। बताया। जीव को सत्य बताया। जीव को क्या बताया? सत्य बताया। और श्री हरि को जगत और जीव को क्या बताया? सत्य। और हरि के क्या बताए? हरि के दास। उस ईश्वर के क्या बता दिए? दास बता दिए। यह बात क्या है? सत्य बताई है कि जगत और जीव क्या है? उस हरि के दास बताए हैं, दास माना है। ब्रह्म स्वतंत्र है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? स्वतंत्र है। ब्रह्म क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। और जीव परतंत्र है। परतंत्र है। ठीक है। क्या बताया उन्होंने? परतंत्र माना। क्या माना? अमला भक्ति इन्हीं की देन है। अमला भक्ति क्या है? इन्हीं की देन मानी जाती है। इन्हीं की देन है। बात समझ में आई? इसी प्रकार अमला का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इस चीज का भी पता होना चाहिए। अमला का जो अर्थ है वो है मल रहित। अर्थ क्या हो जाएगा? मल रहित। क्या होगा? मल रहित होगा। क्या होगा? मल रहित होगा। विष्णु लक्ष्मी के उपास्य थे ये। विष्णु लक्ष्मी के उपास्य क्या थे? लक्ष्मी विष्णु के क्या थे? ये उपासक माने गए थे। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय जो माधव या ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ कौन सा सिद्धांत? बताओ आप। ब्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय की बात की चर्चा हमने यहां कर ली है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले संप्रदाय की। किससे? अगले संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं।
तो आगे चर्चा कर लेते हैं रुद्र संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय किसके बारे में चर्चा करेंगे? रुद्र संप्रदाय, जिसे क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय किस नाम से जानते हैं? उसे वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। रुद्र संप्रदाय को किस नाम से जानते हैं? वल्लभ संप्रदाय के नाम। इसके प्रवर्तक की अगर बात करूं, प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। कौन आ गया? विष्णु स्वामी हो। कौन है? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और कईयों के दिमाग में आएगा वल्लभ संप्रदाय तो सर वल्लभाचार्य है, वो इसी शिष्य परंपरा की देन है। उन्होंने इसे स्थापित किया था। स्टार्टिंग किसने किया था? इसको नाम इनका फेमस हुआ कि विष्णु स्वामी के शिष्य परंपरा में विष्णु स्वामी किसकी बात कर रहे हैं? विष्णु स्वामी की शिष्य परंपरा कौन सी परंपरा? शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य की विष्णु स्वामी की शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य, किसकी बात करें? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, कौन थे? वल्लभाचार्य थे। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय स्थापित किया। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय स्थापित किया। कौन सा स्थापित किया? वल्लभ संप्रदाय स्थापित किया था। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय स्थापित किया था। इनका जो सिद्धांत की अगर बात कर ले, किसकी बात होगी? सिद्धांत की बात होगी। किसकी बात करेंगे? शुद्ध द्वैता द्वैतवाद। शुद्ध द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, शुद्ध द्वैता द्वैतवाद सिद्धांत दिया। ठीक है, ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप बताया। और ब्रह्म को क्या बताया? ब्रह्म को किसका रूप बताया था? बताओ। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक है, सच्चिदानंद स्वरूप बताया था। नंद स्वरूप बताया था। बात होगी क्लियर यहां तक? अब बात कर लेते हैं आगे इसमें क्या है। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रवर्तक विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी की शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य हुए। उन्होंने वल्लभाचार्य स्थापित किया। सिद्धांत कौन सा था? वेरी इंपोर्टेंट, शुद्ध द्वैता द्वैतवाद। ब्रह्म को किसके रूप में माना? सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में माना गया था। अब बात कर लेते हैं आगे इस संप्रदाय के बारे में। अब बात करते हैं आगे अगर बात करूं इसमें, इस सिद्धांत में जगत और ब्रह्मा का परिणाम होने से सत्य ही है कि जगत भी ब्रह्मा का परिणाम होने से सत्य है। कि इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? सिद्धांत में क्या कहा गया है? इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं कि इसमें कि जगत और ब्रह्म का परिणाम होना एक सत्य है। इसमें क्या होता है? ब्रह्म और परिणाम, ब्रह्म और परिणाम दोनों क्या है? सत्य हैं। क्या है? सत्य। क्या बताया गया? ब्रह्म और परिणाम को सत्य बताया गया। ठीक है, इसलिए इसमें कभी भी विनाश नहीं हो सकता।
इसमें क्या है, इसलिए इसमें कभी विनाश नहीं हो सकता, इसलिए इसमें विनाश नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। सृष्टि से पूर्व और प्रलय की स्थिति में जगत अभिव्यक्त होता है। कि सृष्टि से पूर्व, किसकी बात कर रहे हैं, सृष्टि की। सृष्टि से पूर्व किसके बारे में बात कर रहे हैं, सृष्टि से पूर्व और प्रलय की स्थिति में, और प्रलय की स्थिति में, किसकी स्थिति में, प्रलय की स्थिति में, किसकी स्थिति में, प्रलय की स्थिति में जगत अव्यक्त होता है, जगत अव्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। जगत क्या होता है, अव्यक्त होता है। चाहे प्रलय की स्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर जगत जो है वो अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे अगर इस सिद्धांत में चर्चा करें कि ये तिरोभाव की स्थिति है, ये कैसी है, ये तिरोभाव की स्थिति है। तिरोभाव की स्थिति है, कैसी है, तिरोभाव की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, सृष्टि की रचना होती है तो वह व्यक्त हो जाती है। कि सृष्टि की क्या होती है, रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है तो वो क्या हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। कि सृष्टि की रचना होने का मतलब ये है कि सृष्टि की रचना तो व्यक्त है, पर जगत क्या अव्यक्त है, दुनिया संसार, उसके बारे में बताया गया है इसमें। अब चर्चा कर लेते हैं आगे। चलते हैं। कि तिरोभाव की स्थिति और सृष्टि की क्या होती है, रचना होती है। अब बात कर लेते हैं आगे। देखो, यह उसके आविर्भाव की स्थिति में यह सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म श्री कृष्ण प्रपंच और जगत के रूप में रमण करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण जो भगवान है, कि यह आविर्भाव की स्थिति में वल्लभ संप्रदाय में क्या बताया गया है उसको अपने देख लेते हैं। कि यह उसके आविर्भाव की स्थिति में, आविर्भाव की स्थिति में, आविर्भाव की स्थिति में ब्रह्म श्री कृष्ण, ब्रह्म श्री कृष्ण, ब्रह्म श्री कृष्ण, ब्रह्म श्री कृष्ण प्रपंच, 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 प्रपंच में जगत के रूप में, जगत के रूप में, किसके रूप में, जगत के रूप में रमण करना चाहते हैं, रूप में रमण करना चाहते हैं। किस रूप में, एक इंसान या आविर्भाव एक जगत के रूप में, एक जगत में क्या करना चाहते हैं, वो रमण करना चाहते हैं। वो अनंत रूप नाम में भेद से स्वयं को जगत रूप बनकर क्रीड़ा करने लगते हैं। और अनंत रूप, इसमें क्या बताया, अनंत रूप में, अनंत
रूप, किसके रूप में? अनंत रूप, अनंत रूप नाम के भेद से, नाम के भेद से, नाम के भेद से, ऐसे ही स्वयं से ही स्वयं क्या करना चाहते हैं बताओ? स्वयं ही जगत रूप, स्वयं जगत रूप, किसमें? जगत, जगत रूप में बनकर, बनकर क्रीड़ा करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? क्रीड़ा रूप करना चाहते हैं। आगे क्या बताया इस सिद्धांत में? इस सिद्धांत में यह बताया कि इस दर्शन में जगत और संसार को भिन्न माना है। जगत और संसार को क्या माना है? भिन्न माना है। जगत और संसार को भिन्न माना है, भिन्न माना है। क्या माना है? जगत और संसार को क्या माना है? भिन्न माना है। बात समझ में आ गई? क्या माना? भिन्न माना है। ठीक है, क्या माना? जगत और संसार को क्या माना उन्होंने? भिन्न माना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्या माना? अभेद माना कि अविद्याग्रस्त जीवन, जीव संसार की कल्पना कर लेता है, इसलिए संसार असत्य और नाश है। कि जीव क्या है? संसार की क्या कर लेता है? कल्पना कर लेता है। जीव क्या कर लेता है? संसार की कल्पना कर लेता है, संसार की कल्पना करता है, इसलिए वो संसार क्या है? नाशवान है। संसार क्या है? नाशवान। ये चीज उन्होंने बताई। संसार क्या बताई? नाशवान के रूप में बताई। प्रभु के प्रति भाव ही द्वैत को अद्वैत में बदल सकता है। कि प्रभु की जो भक्ति भाव है, कि प्रभु की भक्ति ही द्वैत को अद्वैत में बदल सकता है, अद्वैत में बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। यही शुद्ध द्वैतवाद है, यही शुद्ध द्वैतवाद है। क्या है? शुद्ध द्वैतवाद माना जाता है। ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह को माना गया। ईश्वर का प्रधान रूप, ईश्वर का प्रधान रूप, ईश्वर का प्रधान जो रूप है, ईश्वर का प्रधान रूप जो है, नरसिंह को माना, नरसिंह को माना। किसको माना? नरसिंह को माना। किसको माना? नरसिंह को माना। वल्लभाचार्य ने बालक कृष्ण को इष्ट देव बताया। वल्लभाचार्य ने वल्लभाचार्य श्री कृष्ण को इष्ट देव बताया। क्या बताया? इष्ट देव बताया। क्या बताया? इष्ट देव बताया था और पुष्टि मार्ग पर बल दिया था। मार्ग पर बल दिया। किस पर बल दिया? पुष्टि मार्गी पर बल दिया। किस पर बल दिया? पुष्टि मार्गी पर बल दिया। कि जीव संसार की कल्पना नाशवान है, प्रभु की भक्ति द्वैत और अद्वैत में बदल सकता है, शुद्ध द्वैतवाद है। ईश्वर का प्रधान नरसिंह को माना। वल्लभाचार्य श्री कृष्ण का इष्ट देव है और पुष्टि मार्गी पर बल दिया।
ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है, रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय अपना क्या होता है, पूर्ण होता है। तो इसी के साथ अपना क्या हो जाता है, वल्लभ संप्रदाय है वो पूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।